साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं या चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हमारा आगामी जो 29 मार्च को एफएलएन मेला कक्षा 1-2 का आयोजित होना है, उस एफएलएन मेला में हमको कौन कौन सी तैयारी करनी है और उसमें कौन कौन सी गतिविधियां होनी है, उसकी भी स्लाइड में यहाँ पर शो करूंगा। और काम की बात, जो एफएलएन मेला होना है उसमें कौन कौन से स्टॉल लगने हैं, इसकी क्या प्रोसेस रहेगी और इस कार्यक्रम को कैसे आयोजित करना है, वे सभी बातें हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। और अंतिम में जब आपका एफएलएन मेला एंड होता है तो आपको 2 प्रपत्र आपको भरने होंगे, आपकी जानकारियां संकलन करनी होगी। वो 2 प्रपत्र भी हम लास्ट में इस वीडियो के अंत में उस 2 स्लाइड को शो करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका प्रिंट कराकर आप उस जानकारी को फिल कर दीजिएगा आगे। और एक क्यूआर कोड भी शो करेंगे जो गूगल फॉर्म का होगा और उस गूगल फॉर्म में भी आपको जानकारी सबमिट करनी पड़ेगी। तो एफएलएन मेला में हम जानते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है और इसको कैसे आयोजित करना है। देखिए, सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम हो, यदि कार्यक्रम की हम पहले से प्लानिंग नहीं करते हैं तो वो कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं हो पाता। इसलिए आगामी जो कार्यक्रम है हमारा जो एफएलएन मेला, इसको यदि भव्य बनाना है, अच्छा बनाना है, तो इसके लिए हमको कुछ तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। देखिएगा, एफएलएन जो मेला है ये खुली जगह में कई स्टॉल लगाने के लिए मेज और कुर्सी और चटाई की जो है वो आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो हमें सामग्री लगनी है वो क्या क्या लगनी है, वो लगनी है हमको स्टॉल में टेबल, कुर्सी और चटाई। और ये जो व्यवस्था है आपको अपने स्तर से कर लेना है। अब बात आती है कि जो एफएलएन मेला की जो शुरुआत है वो पंजीयन से होती है और इसके बाद जो बच्चा ये इस प्रकार के जो निम्न स्टॉल यहाँ पर दिए गए हैं, तो स्टॉल जो लगने हैं वो कौन कौन से लगने हैं। शारीरिक विकास का एक स्टॉल लगेगा, दूसरा लगेगा बौद्धिक विकास का स्टॉल लगेगा, तीसरा लगेगा भाषा विकास का, और गणित की पूर्व तैयारी का चौथा काउंटर लगेगा, और पांचवा काउंटर लगेगा बच्चों का कोना, और एक जो आपका काउंटर रहेगा वो पंजीयन का रहेगा। ऐसे कुल आपको 6 काउंटर की जरूरत पड़ेगी, 6 टेबल कुर्सी की जरूरत पड़ेगी। अब हम जो शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, भाषा विकास है, गणित की पूर्व तैयारी है, बच्चों का कोना है, इसमें कौन कौन सी गतिविधियां हैं और किस प्रकार से स्टॉल आपको जमाना है, वे सब हम स्लाइड यहाँ पर आपके सामने शो करते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, मगर वीडियो को अंत तक देखने से आपके माइंड में जो आपका माइंड मैप है 29 मार्च के लिए वो सेट हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले पंजीयन, आप बच्चे का पंजीयन करेंगे। देखिएगा, तो पंजीयन करने की प्रक्रिया क्या होती है, आपको एक रजिस्टर बनाना है और उस रजिस्टर में बच्चे का नाम, उसकी माता का नाम, स्कूल का नाम और कक्षा जैसी जानकारी के आपको कॉलम खींचने होंगे। और ये खींचने के बाद आपको रिपोर्ट कार्ड में, ये वाला रिपोर्ट कार्ड में उसका बच्चे का नाम, उसकी माता का नाम, कक्षा और ये सब, और दिनांक, ये सब इस रिपोर्ट कार्ड में, कक्षा 1 का रिपोर्ट कार्ड अलग रहेगा, कक्षा 2 का रिपोर्ट कार्ड 2 रहेगा। तो ये रजिस्टर में जानकारी भरने के बाद में, ये रिपोर्ट कार्ड में ये जानकारी भरने के बाद में आप बच्चे को रिपोर्ट कार्ड उसकी माता के साथ में दे देते हैं। अब बच्चा जो है अपनी माता के साथ में पंजीयन के बाद में कौन से स्टॉल में जाएगा उसकी बात हम कर लेते हैं। चलिए, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में कहीं भी जा रहा है बच्चा। दूसरा, यहां पर जो काउंटर रहेगा शारीरिक विकास का, पंजीयन कराया, पंजीयन से रिपोर्ट कार्ड लिया अपनी माता के साथ में और कहां पर आ गया, शारीरिक विकास के काउंटर में आ गया। फिर शारीरिक विकास के काउंटर में यहां पर जो भी गतिविधियां हैं इसको कंप्लीट करने के बाद में बच्चा जाता है बौद्धिक विकास के काउंटर पर। बौद्धिक विकास की यहाँ पर गतिविधियां दी हैं यहाँ पर, और इनको कंप्लीट करने के बाद में बच्चा अगला काउंटर में कहां पर जाएगा, अगला काउंटर जाएगा भाषा विकास पे। अब जो भाषा विकास का जो काउंटर है, यहाँ पर जो भी गतिविधियां हैं, यहाँ संबंधित शिक्षक बैठे रहेंगे, वो इन गतिविधियों को कंप्लीट करने के बाद में बच्चा फिर जाता है गणित की पूर्व तैयारी, ये वाला काउंटर में जाएगा। इन गतिविधियों को कंप्लीट करने के बाद में बच्चा कहाँ जाएगा, इसमें हम विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिएगा, जो छठवां काउंटर है बच्चों का कोना, तो ये अंतिम कोना है बच्चों का, ये अंतिम काउंटर रहेगा। बच्चा यहाँ पर अपनी माता के साथ में जाएगा और इसके बाद में अब हम विस्तार से समझेंगे कि प्रत्येक स्टॉल पर ये गतिविधियां किस प्रकार की जाती हैं। इन गतिविधियों को देख लीजिए क्योंकि आपको प्लानिंग करने में अच्छा रहेगा।
आपको प्लानिंग कर लेंगे, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी गतिविधियां होनी है, ये यदि आपको पता लग जाता है तो आपके लिए एफएलएन मेला आयोजित करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एफएलएन मेला का फीडबैक एवं समापन। देखिएगा, आपको क्या करना है, जब आपका एफएलएन मेला जो होता है अंत होता है तो माँ और बच्चे को एक साथ रिपोर्ट कार्ड आपको दिया जाना है और बच्चे के प्रदर्शन के आधार पर फीडबैक भी दिया जाता है और इस प्रकार से आपको फोटो भी लेनी है। नोट है यहाँ पर, रिपोर्ट कार्ड की सभी गतिविधियों के दौरान बच्चे को शाबाशी व प्रोत्साहित करते हैं, किसी भी डिब्बे में गलत का निशान नहीं लगाना। ये ध्यान रखना है कि वहां पर टिक के निशान दिए हैं और गलत का दिया है, तो हमको उसके रिपोर्ट कार्ड में जो है हमको गलत का निशान कहीं भी नहीं लगाना है, भलाई वैसे ही छोड़ देना है और उसको प्रोत्साहित जरूर करना है और शाबाशी जरूर देना है। बच्चा कहीं से डरे ना। अब हम आगे देखते हैं, गतिविधियों पे हम चर्चा करते हैं। चलिए अब देखिएगा, पंजीयन की प्रक्रिया ये क्लियर हो चुकी। अब पंजीयन के बाद में क्या होता है, इस प्रकार का ये रिपोर्ट कार्ड है, बच्चे का नाम, माता का नाम, स्कूल का नाम, कक्षा और दिनांक ये लिख के आपको देना है। अब देखिएगा, ये कक्षा 2 का रिपोर्ट कार्ड था, मैंने यहां पर उदाहरण के लिया हुआ है। शारीरिक विकास की पहली गतिविधि है संतुलन बनाना। देखिएगा, आपको गोले में घेरे में कूदना है, ये इस प्रकार से ये गतिविधियों को देख लीजिए तो आपका माइंड मैप जो है वो पहले से ही बन जाएगा। अब देखिएगा, अगली गतिविधि शारीरिक विकास के अंतर्गत संतुलन बनाना में ये मेंढक कूद है। मेंढक कूद में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चों को आप सडन नहीं कराते हैं, क्योंकि हमारे डेली रूटीन में ये हैबिट नहीं होती। तो आप कोशिश करें, निश्चित रूप से बच्चा एंजॉय करेगा। संतुलन बनाना, जो मेंढक दौड़ होती है या मेंढक कूद होती है उसमें पूरा संतुलन का खेल होता है। चलिए अगली गतिविधि कौन सी है, शारीरिक विकास संतुलन बनाना, रस्सी कूद। ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल होता है क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आता है। आप बच्चे को प्रेशर ना दें, अपनी इच्छा अनुसार उसे कूदने दें, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा जो खेल है वो संतुलन का है। चलिए, यहाँ पे आपकी पावर काम नहीं करती, यहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करता, यहाँ पर आपके शरीर का संतुलन काम करता है। आगे अगली गतिविधि देखते हैं हम। अब है लपकना। देखिएगा, बाल को लपकना है, जो कैच करना जिसको कहते हैं। यहाँ पर 5 कदम पर पहली स्टेप में बच्चा रहेगा और आपको बॉल फेंकना है, वो कैच करेगा। ये आपकी पहली गतिविधि है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पर 5 की जगह 10 कदम हो जाएंगे और 10 कदम हो जाएंगे, फिर यहां से बॉल फेंकेंगे और बच्चा बॉल को लपकेगा। ये दूसरी गतिविधि है। और तीसरी गतिविधि कौन सी है, ये वाली है। अब यहाँ पर 10 कदम की जगह में 15 कदम हो गए और यहां पर आप बॉल को फेंकेंगे, बच्चा क्या करेगा, लपकेगा, कैच करेगा। ये तीसरी गतिविधि हो गई शारीरिक विकास के अंतर्गत लपकने वाली। चलिए अब है शारीरिक विकास के अंतर्गत कूदना। अब देखिएगा, यहां पर 6 इंच, मतलब थोड़ा सा 6 इंच इतना ही आएगा। 2 बच्चों को रस्सी दे दीजिए, एक उधर कर दीजिए, एक उधर कर दीजिए, तो जमीन से इतने ऊंचे पे खूब से खूब 6 इंच आएगा। यहां पर 6 इंच ऊपर से बच्चे को कूदने बोलना है। तो ये पहली गतिविधि हुई। अगला क्या है, अब यहाँ पे 6 इंच से 9 इंच करना है आपको दूसरे स्टेप में, और फिर उसी बच्चे को यहाँ पर कूदने को कहना है। यह है शारीरिक विकास के अंतर्गत। और कूदने वाली जो जगह है, आप ध्यान रखें वहां पत्थर ना हो, वहां जगह पे चटाई बिठा दें या फिर रेता हो तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। फिर तीसरे स्टेप में 12 इंच मतलब 1 फीट आपको डिस्टेंस लेना है और 1 फीट के डिस्टेंस पे आपको रस्सी रखनी है। 2 बच्चों को आप छोर पकड़ा दीजिए रस्सी के और कूदने को बोलिए, तो आपको अधिकतम मात्र 1 फीट की भर ऊंचाई लेना है। और 1 फीट होता ही कितना सा है, इतना सा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास में पैटर्न आता है। कक्षा 1 में आपके पास में देखिए ये सामग्री कहां से जुटानी है, आपके परिवेश में पत्तियां होंगी, आप इनको काट लीजिए, एक त्रिभुजाकार, एक वर्गाकार, और आप यहां पर देखिए ये गोल है और ये आयत के समान है। 4 आकृतियां काट लीजिए और इससे पैटर्न की गतिविधि आपको करानी है। जो रिपोर्ट कार्ड में ये है, कक्षा 2 में इस प्रकार का पैटर्न है सेम। आगे देखते हैं, हम स्लाइड को जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं। बौद्धिक विकास में कक्षा 2 में इस प्रकार से यहाँ पैटर्न है, अंकों का पैटर्न है। यहाँ पर इसको देख के वो इसको करेगा अंदाजा लगा के। चलिए अब देखते हैं आगे। बौद्धिक विकास समय का, आज की दिनचर्या के बारे में पूछना है। सुबह शाम दोपहर कितने बजे स्कूल आते हो, कितने बजे घर जाते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो। यहाँ पे समय के
समय की जो दिनचर्या है उस पर आपको बातचीत करना है। आप कितने बजे नाश्ता करते हैं, कितने बजे नहाते हैं, कितने बजे भोजन करते हैं, कितने बजे खेलते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पर चर्चा करनी है समय से संबंधित। अब आगे देखते हैं बौद्धिक विकास समय। अब देखिएगा सप्ताह के दिनों के नाम बच्चे को याद होने चाहिए। तो आप पूछिए किस दिन आप स्कूल आते हैं, किस दिन आपकी छुट्टी रहती है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है, आप सप्ताह के नाम बोल के बताइए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। ये सब प्रश्न आपको बच्चों के साथ में करने हैं। आगे अब देखिएगा ये आता है बौद्धिक विकास में समय आ गया। समय में महीनों के नाम पूछे जाएंगे। तो देखिएगा जनवरी से लेके यहाँ दिसंबर तक नाम है, यदि बच्चा बता देता है तो ठीक है, और उसको पूछ सकते हैं भाई साल का पहला जो महीना है वो कौन सा होता है, अंतिम महीना कौन सा होता है, आपकी गर्मी की छुट्टी कौन से महीने में होती है, आपको ठंड कब लगती है, बारिश कौन से महीने में होती है। ऐसे प्रश्न यहाँ पर किए जा सकते हैं उसके बौद्धिक विकास के लिए। आगे देखते हैं बौद्धिक विकास लेन देन मुद्रा की पहचान। अभी हम देख रहे हैं एफएलएन मेला में अंतिम में मुद्रा की पहचान थी और शायद बच्चों को हो गई है। तो यहाँ पर देखिए ये सिक्के हैं, यहाँ पर मुद्रा की पहचान बच्चा यदि बता देता है ये कितने का सिक्का है, इस बच्चे से पूछना है। कक्षा 1 में फिर यहाँ पे देखिएगा ये मुद्रा की पहचान है, यहाँ पर 5 की नोट है, 20 रुपए है, और ये 50 रुपए है, और ये 10 रुपए है। निश्चित रूप से बच्चा पहचानता है क्योंकि मुद्रा को तो पहचान ही लेता है। अब देखिएगा लेन देन मुद्रा की पहचान कक्षा 1 के लिए। अब यहाँ पर जोड़ना सिखाना है, ये 5 रुपए है और ये 2 रुपए है, जोड़ेंगे कितने रुपए होंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। ये सामग्री आपको जुटानी पड़ेगी। चलिए यदि आपके यहाँ कक्षा 5वीं तक मान लो विद्यालय है तो वहां पर गणित की जो किट मिली है उसमें जो ये नोट के जो डेमो है वो अच्छे खासे आपके पास रखे हुए हैं। मुद्रा कक्षा 2 के लिए चित्र दिखाकर पहचान कराएं एवं जोड़कर बताने के लिए कहें। इसको जोड़कर बताने के लिए बोलना है कक्षा 2 के बच्चों के लिए। कक्षा 1 और 2 की स्लाइड साथ साथ में चल रही हैं। बौद्धिक विकास से कक्षा 2 का देखिए मुद्रा की पहचान, यहाँ पर चित्र दिखाकर पहचान कराएं और जोड़कर बताने के लिए कहे। इसको भी उसको जोड़ के बताने को कहना है बच्चे को। ये कक्षा 2 का है मुद्रा पहचान। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड कौन सी है, ये भी मुद्रा पहचान है। इसको भी चित्र दिखाकर पहचान कराएं एवं जोड़कर बताने के लिए कहे। यही चीज आपके रिपोर्ट कार्ड में आनी है। तो रिपोर्ट कार्ड अभी आपको मिला नहीं है, मगर इसके पहले यदि आप इन चीजों को देख लेते हैं तो थोड़ी सी तैयारी आप अपने विद्यालय स्तर पर करा सकते हैं। आगे देखते हैं, अब है बौद्धिक विकास वर्गीकरण सामग्री। ये आपके लिए देखिए बहुत जरूरी है। आलू है, टमाटर है, प्याज है, ये आप थोड़ा सा इसको जब भी आपका एफएलएन मेला होगा तो आप पहले से इस सामग्री को एकत्रित कर लें, या और मतलब आयोजित होने से पहले इसको खरीद के अपने विद्यालय जाएं एफएलएन मेला के दिन, क्योंकि ये चीजें आपको लगनी है वर्गीकरण में। अब देखिएगा बौद्धिक विकास में वर्गीकरण, यहाँ पर देखिएगा दाल है, चना है और यहाँ पर चावल है। तो इन 3 चीजों को, और मतलब 3 प्रकार के दाने रहने चाहिए, तो तीनों दानों को यहाँ पर मिला दीजिए और फिर उसको अलग अलग करने को कहें एक से अनाजों को। तो इस प्रकार से बौद्धिक विकास वर्गीकरण की जो सामग्री है ये हमको पहले से जुटा लेना है। अब देखिएगा यहाँ पर वर्गीकरण है, यहाँ पर जो है पशु और पक्षी साथ में है, तो पशु और पक्षी ये कार्ड हमको रखने हैं। आप यहाँ पर जो दिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये जो कार्ड है आपके वहीं पे होने चाहिए, हो सकता है कि आपके स्तर पे जो भी पशु और पक्षी के होने चाहिए, क्योंकि पशु अलग और पक्षी अलग यहाँ पे छांटना है। बौद्धिक विकास की ये भी गतिविधि है। अगली गतिविधि कौन सी है, भाषा विकास की। ध्यान दीजिएगा, भाषा विकास की है। चित्र के आधार पर कोई 5 चीजों के नाम बोलने के लिए कहना है। किसको, कक्षा 1 के बच्चे को। ये चित्र रहेगा और सेम यही चित्र आना है आपके उसमें रिपोर्ट कार्ड में, और जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कक्षा 1 की बात ये हो गई। और कक्षा 2 में क्या होगा, कक्षा 2 में क्या होगा, चित्र के आधार पर एक वाक्य बोलने को कहे, वहां पे चित्रों के नाम बताएगा। और कक्षा 2 के लिए यहाँ पर जो टास्क है उसको यहाँ पर एक वाक्य बोलने के लिए कहना है। अगली गतिविधि हम देखते हैं फटाक ने भाषा विकास में। अब पढ़ना है। पढ़ने में देखिए कक्षा 1 के लिए ये वाले वर्ण हैं। आगे देखते हैं, मैं स्लाइड को जल्दी शो कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाषा विकास पढ़ना कक्षा 1 का यहाँ पर शब्द है, इनको पढ़ना है। ये भी कक्षा 1 के लिए शब्द थे, और ये कक्षा 1 के लिए कुछ यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, और ये वाक्य को यहाँ पर पढ़ने के लिए बोलना है। ध्यान रखना है रिपोर्ट कार्ड में हमको गलत का निशान कहीं भी नहीं लगाना है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल निर्देश है। फिर कक्षा 2 में देखिएगा यहाँ पर पढ़ना आया, यहाँ पर कुछ शब्द आए और शब्द के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर सीधे वाक्य आ गए हैं कक्षा 2 के लिए। और स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं।
चलिए यहाँ पर देखिए, ये पढ़ना कक्षा 2 के लिए यहाँ पर अब एक ये छोटी सी कहानी आ गई है, इस कहानी को पढ़ने बोलना है। देखिएगा, कक्षा 1 की शुरुआत पढ़ना कहाँ से हुई थी, वो वर्ण से हुई थी, और यहाँ पर कक्षा 2 की जो शुरुआत हो रही है वो शब्द से हो रही है। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अब आ गई गणित की पूर्व तैयारी। ये स्टॉल वाइज चल रहे हैं पूरी, यहाँ पर जो जितनी भी स्लाइड शो कर रही हैं कि कौन से, यहाँ पर देखिए गणित की पूर्व तैयारी, ये वाला स्टॉल की बात करी जा रही है, शायद आप समझ गए होंगे। कक्षा 1 के लिए कंकड़ों को गिनने के लिए कहें, ये पत्थर है, आपको सामग्री पहले जुटा लेनी है। अब देखिएगा अगला अगला है गणित की पूर्व तैयारी कक्षा 1 के लिए। अब कंकड़ों की संख्या बढ़ा दी गई है, इस प्रकार से आपको बढ़ाते जाना है। अब देखिएगा, कक्षा 1 के लिए फिर से यहाँ पर दिए गए कंकड़ों को गिनने के लिए कहे, यहाँ से फिर से संख्या बढ़ा दी गई। 3 स्टेप में काम करना है। अब ये आ गई कक्षा 2 के लिए। कक्षा 2 के लिए जहां से कक्षा 1 की स्टेप खत्म हुई थी गिनने वाली, वहां से कक्षा 2 की यहां से शुरुआत हो रही है। देखिएगा ये, और इसके बाद में ये इतने सारे पत्थर आ गए दूसरे स्टेप में, और इसके बाद में अगला जो स्टेप है, यहां पर 10-10 के समूह बनाना है उन पत्थरों में से, तो शायद यहां पत्थरों की संख्या जो है वो ज्यादा रहेगी। अब हम देखते हैं आगे। आगे है गणित की पूर्व तैयारी में अंक पहचान। ये कक्षा 1 के लिए है, और दूसरा स्टेप जो है अंक पहचान का कक्षा 1 का ये है, और तीसरा जो स्टेप है अंक पहचान का वो दूसरा ही स्टेप है, और कक्षा 2 में ये वाला पहला स्टेप है, और कक्षा 2 में हम देखेंगे ये दूसरा, ये कक्षा 1 का ये तीसरा स्टेप है। इधर उधर स्लाइड हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो 3-3 स्टेप है यहाँ पे। ये देखिए कक्षा 2 का ये वाला है, ये दूसरा स्टेप रहेगा, और तीसरा जो स्टेप है कक्षा 2 का ये वाला है। इसके बाद और देखते हैं अगला जो स्टेप है कक्षा 2 का, ये 4 स्लाइड है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 तक यहाँ पर कंप्लीट हो रही है गिनती कक्षा 2 की। तो अब देखिए यहाँ पर आता है बढ़ते क्रम और घटते क्रम। आपको क्या करना है, इन पत्तियों के माध्यम से बच्चे की अवधारणा घटते क्रम और बढ़ते क्रम की स्पष्ट कर दिए होंगे। तो ये पत्तियों के माध्यम से पहले आप बढ़ते क्रम में जमाने के लिए कहेंगे कक्षा 1 के बच्चे को। फिर यहाँ पर क्या कहेंगे आप, कक्षा 1 के बच्चे को उसी पत्ती के अकॉर्डिंग अब अंकों को आपको बढ़ते क्रम में जमाने के लिए कहना है। ये हुई कक्षा 1 की। फिर है कक्षा 1 की, फिर है बढ़ते क्रम में ये संख्या को 20 तक बात करी जा रही है। यदि संख्या 20 तक पहचान है तो भी वो बढ़ते क्रम में जमा लेता है। कक्षा 2 की अगली जो गतिविधि है वो है बढ़ते क्रम की। इस प्रकार से उसको भी वही वाले पैटर्न देने हैं। यहाँ पर संख्या को बढ़ते क्रम में कक्षा 2 के बच्चे ये वाली संख्याओं को जमाएंगे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में इनको जमाएंगे, थोड़ा सा इस तरह यहाँ बड़ा हो रहा है, और तीसरे स्टेप में आप इसको जमाएंगे। यहाँ 50 तक गिनती पहुंच गई है। ये 3 स्टेप में काम होना है। गणित की पूर्व तैयारी में हम बच्चों को बताएंगे कि ये जोड़ने का चिन्ह है और ये घटाने का चिन्ह है। अब इसी से संबंधित यहाँ प्रश्न आने वाले हैं। देखिएगा कक्षा 1 के लिए इस प्रकार आपको जोड़ और घटाने के सवाल आएंगे। यहाँ पे कुछ कंकर यूज किए गए हैं और कुछ तीलियां यूज की गई हैं। यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर जोड़ना है। ये कक्षा 1 के लिए है। अब हम आगे देखते हैं कक्षा 1 के लिए। अब उसने क्या करा, सामग्रियों के माध्यम से जोड़ और घटाने की प्रक्रिया को किया। अब जोड़ और घटाने की जो प्रक्रिया है वो अंकों के माध्यम से यहाँ पर करेगा। ये कक्षा 1 जो है कंप्लीट होता है। ये कक्षा 2 है। कक्षा 2 में देखिएगा यहाँ पर सवाल आ गया। अब यहाँ पे भी वो जोड़ और घटाने की प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा। थोड़ा सा लेवल कक्षा 2 का बड़ा है। ये कक्षा 2 के लिए फिर से ये सवाल है, देखिएगा जोड़ और घटाने के। अब हम स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, कोशिश कर रहे हैं ये जोड़ और घटाने को। यहाँ पे सवाल, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। आगे देखिए कक्षा 2 के थोड़ा सा जो लेवल है वो बड़ा है। अब देखिएगा बच्चों का कोना, अंतिम काउंटर पे पहुंचने जा रहे हैं हम, क्योंकि इस वीडियो को मैं जल्दी स्पीड से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बड़ा होगा तो आप भी बोर होंगे। बस मेरा उद्देश्य यह है कि आप गतिविधियों को देख लें कि कौन कौन सी गतिविधियां होनी है, तो शायद उसकी तैयारी हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। शारीरिक विकास, हाथों का समन्वय, यहाँ पर कागज की नाव है। देखिएगा यहाँ पर कागज की नाव बनाने को बोला गया है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कागज की नाव बनाएं। बच्चे को कागज से कोई भी आकृति बनाते आती है वो स्वतंत्र कर दीजिए, बस हमारा उद्देश्य हाथों का समन्वय से है। यदि अपनी आंखों और हाथों में यदि उसका समन्वय नहीं बैठेगा तो वो कोई भी आकृति नहीं बना पाएगा। उद्देश्य हमारा सिर्फ क्या है, हाथों का समन्वय है। कोई जरूरी नहीं है कि वो कागज की नाव बनाए, हवाई जहाज बना सकता है, नागसाप बना सकता है, जो उसको आए, फूल बना सकता है, कुछ भी बनाए, बस उसको कागज देना है और उसे कोई भी आकृति बनाने को कहना है। चलिए अब देखते हैं आगे।
आगे है बच्चों का कोना शारीरिक विकास, हाथों का समन्वय। अब यहाँ पर रुई लिया हुआ है, रुई लिया है और यहाँ पर रुई से क्या बत्ती बना रहा है, तो ये तो बहुत सरल है। तो यहाँ पर भी हाथों का समन्वय के लिए ये वाली गतिविधि नई इंक्लूड कर दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब है क्या है, शारीरिक विकास, हाथों का समन्वय। अब पानी की बाल्टी उठाना, 5 लीटर वजन। अब यहाँ पर 5 लीटर जो पानी है जिस बाल्टी में भरा रहेगा उसको उठाने के लिए कहना है। अब यहाँ पर पानी यदि आपके पास ना हो तो उसी वजन का आप उसमें पत्थर रख सकते हैं या कोई बुक रख सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं यदि गीले होने की स्थिति बनती है तो। अब यहाँ पर भाषा विकास में लेखन की बात आती है, तो देखिएगा कक्षा 1 में आप यहाँ पर अक्षर बोलेंगे, तो यहाँ पर र और फ आपको 2 अक्षर बोलना है। तो आप इस प्रकार से कक्षा 1 में लेखन का काम होगा। ये है यहाँ पर शब्द बोलना है कक्षा 1 में, फिर शब्द बोलने के बाद में आपको उसको मेरा नाम, यहाँ पर मतलब बच्चा अपना नाम लिखेगा। ये तीसरा स्टेप है लेखन का। अब चलते हैं हम कक्षा 2 में। यहाँ पर अब अक्षर लिखने के लिए फिर बोलना है अपने को कक्षा 2 के बच्चे को फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, सरल शब्द, सरल शब्द बोलना है और यहाँ पर बच्चा सुनकर लिखेगा। आगे देखिएगा तीसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा स्टेप है माता का नाम कक्षा 2 का बच्चा लिखेगा। ये आपका लेखन का जो स्टेप है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर सामाजिक व भावनात्मक विकास की बात आती है। देखिएगा परिवेश की पहचान। अब देखिएगा बच्चे से पूछें कि चित्र में क्या हो रहा है। यदि ऐसे चित्र नहीं है तो चित्र तो होंगे क्योंकि आपके पास रिपोर्ट कार्ड रहेगा और उस रिपोर्ट कार्ड में यही रहेगा। थोड़ा सा यह वाला हमारा द्वितीय चरण का जो एफएलएड मेला है इसमें कुछ कुछ गतिविधियां चेंज हुई हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे से पूछना है चित्र में क्या हो रहा है। ये दादी के पास में बच्चा है, निश्चित रूप से वो प्यार से उसको पकड़ी है। आगे देखते हैं, बच्चा जो अपना जवाब दे दे वो सही होगा। अब देखिएगा सामाजिक और भावनात्मक विकास, परिवेश की पहचान। बच्चे से पूछे कि चित्र में क्या हो रहा है। ये नाई है, ये बच्चा है, देखिए बाल काट रहा है। यदि बच्चा ऐसा बताता है तो उसको परिवेश की पहचान है कि परिवेश में क्या क्या हो रहा है। अब देखिएगा सामाजिक और भावनात्मक विकास के अंतर्गत परिवेश की पहचान, बच्चे से पूछें कि चित्र में क्या हो रहा है। ये डॉक्टर साहब एक कुर्सी में बैठे हैं, शायद पेशेंट का इंतजार कर रहे होंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा फीडबैक एवं समापन। लगभग जो 5 स्टॉल लगने हैं, 5 स्टॉल की हमने पूरी गतिविधियों को विस्तार से बिल्कुल स्पीड से अच्छे से समझा है और यही गतिविधि हमारा जो एफएलएन मेला 29 मार्च को होना है और यही गतिविधियां 5 स्टॉल में संचालित होनी है और यही फीडबैक में रहेगा भी। और अब देखिएगा समापन की बात हमने पहले से कर दी है। तो यहाँ क्या कहता है, रिपोर्ट कार्ड माँ व बच्चे को एक साथ दें। रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए माँ से बातचीत करें, जैसे क्या अच्छा हुआ। साथ में रिपोर्ट कार्ड की गतिविधियों घर की सामग्री से कराने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद दें, अभिभावक शिक्षक से मिलते रहेंगे, यह निश्चित करें। देखिएगा इस रिपोर्ट कार्ड में जितनी भी गतिविधियां थी, ऐसा नहीं कि ये गतिविधियां हमारे विद्यालय में हो सकती हैं। जब अभिभावक हमारे सामने होगा तो उसको ये बोल सकते हैं कि यदि यहाँ पे ये कमियां आ रही हैं तो इन गतिविधियों को आप अपने घर में भी करा सकते हैं, ऐसा हम अभिभावक को बोल सकते हैं। और अभिभावक को धन्यवाद देना है और बोलना है कि आपको शिक्षक से मिलते रहना चाहिए ताकि आपके बच्चे का जो स्तर है वो आपको पता लगते रहे। इस प्रकार से अभिभावक से आपको चर्चा करना है। इसके बाद में हम देखते हैं, लीजिए वही बात अब जिसका आपको इंतजार था और मैं जो बात करने जा रहा था, कक्षा 1 व 2 एफएलएन मेला स्कूल स्तरीय ये प्रपत्र आपको भरना होगा। यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर की जानकारी आएगी और उन माताओं और बच्चों की डिटेल लिस्ट जिन्होंने मेला में प्रतिभाग किया, यहां पर ये आपको डिटेल भरनी होगी। लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अलग हो जाता हूं तो शायद आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ये स्कूल स्तरीय प्रपत्र है। इसके बाद में एक संकलन प्रपत्र है, देखिएगा ये वाला। इस संकलन प्रपत्र को आपको पूरा गोशवारा यहां भरना होगा। ये कक्षा 1 व 2 का है। ये मेला संकलन सीट है। मैं यहां से थोड़ा सा अलग हो जाता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रिंट करा लीजिएगा, क्योंकि ये 2 प्रपत्र में आपके एफएलएन मेला की जानकारी आपको भरनी होगी। ये रहा क्यूआर कोड, कवरेज जानने के लिए वेब लिंक। एफएलएन मेला का कवरेज जानने के लिए सभी शिक्षकों तक व्हाट्सएप के माध्यम से गूगल फॉर्म का वेब लिंक पहुंचाया जाएगा।
इस फॉर्म में सभी मेला लगाने वाले शिक्षक मेले से संबंधित जानकारी भरेंगे। तो वो हमारे ग्रुप में जो वेब लिंक होगी व्हाट्सएप के माध्यम से वो आ जाएगी, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो गूगल फॉर्म हमको सबमिट करना होगा। ध्यान दीजिएगा, पता लगे पूरा FLN मेला हो गया, पता लगे ये 2 प्रपत्र ही नहीं भरे, और आपको यहां बोल रहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से आपको गूगल फॉर्म की वेब लिंक मिलेगी और वेब लिंक में आपको FLN मेला की पूरी जानकारी भरनी पड़ेगी, तब जाके आपका FLN मेला कंप्लीट होता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने FLN मेला जो 29 मार्च 2025 को जो आयोजित होना है उसकी तमाम गतिविधियां और तमाम स्लाइड और पूरी प्रोसेस पे विस्तार से चर्चा किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।